देश भर में सरकारी कर्मचारियों में असंतोष है। असंतोष किस बात का है? असंतोष है पुरानी पेंशन लागू नहीं की जा रही है और कहीं ना कहीं इसको लेकर सारे के सारे कर्मचारी एक साथ आ रहे हैं। एनजीसीए बनी है और 10 अगस्त को एक जबरदस्त रैली की जा रही है और इस बारे में और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ कर्मचारी संगठनों के नेता मौजूद हैं। आइए सीधा उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं आखिरकार इतना असंतोष क्यों है। हमारे साथ शिव गोपाल मिश्रा जी हैं। मिश्रा जी, असंतोष की जब हम बात करते हैं तो लग रहा है कि आप लोग एकदम उबाल पर हैं, क्या वजह है? वजह बहुत साफ है कि ये हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ मामला है और रिटायरमेंट के बाद अगर हमको जा कर के बच्चों से भीख मांगनी पड़े या हमें जा कर के समाज में भीख का कटोरा लेके घूमना पड़े तो मैं समझता हूँ इसको कोई पसंद नहीं करेगा। हमारी सोशल सिक्योरिटी छीन ली गई है। जो लोग अब रिटायर हो रहे हैं उनको कुछ पैसे मिल रहे हैं। 30,000 रुपये ले करके जो महिला रिटायर हुई उसको 516 रुपये पेंशन मिल रही है। लोको पायलट 56,000 रुपये पर रिटायर हो रहा है, उसको जो है 2,826 रुपये पेंशन मिल रही है। हमने नेशनल काउंसिल जेसीएम में ये सारे आंकड़े दिए हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी से मिल करके उनको पत्र भी दिया है, उनको जो है इस बात को कहने का भी काम किया है कि भाई ये नो पेंशन स्कीम है, इसको ख़त्म करिए। सरकार ने ठीक है, उन्होंने एक कमेटी बनाई है, उस कमेटी ने भी 2 बार हम लोगों से बातचीत करने का काम किया है, लेकिन उस कमेटी में वो कहते हैं कि हम नई पेंशन स्कीम में जो है वो सुधार का काम करेंगे। नई पेंशन स्कीम में कोई सुधार नहीं हो सकता। सिर्फ हमें चाहिए तो जो डिफाइंड पेंशन सिस्टम था पुराना वाला, उसमें आधी पेंशन थी और उसके ऊपर डियरनेस रिलीफ था, वो हमको बहाल कर दें। इसके अलावा हम लोग आसमान के तारे नहीं मांग रहे हैं। ये यहाँ पर आप एक बात समझिए, पुरानी पेंशन स्कीम की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक धारणा बनी हुई है लोगों में कि पुरानी पेंशन स्कीम से सरकार के ऊपर आर्थिक बोझ पड़ता है। अब जैसे मिश्रा जी कह रहे हैं कि नई पेंशन स्कीम हमें नहीं चाहिए किसी भी तरीके से, तो क्या कमियां नजर आपको आती हैं और क्या ये बात सही है कि जब अगर पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाएगी तो सरकार पर कोई आर्थिक दबाव जाएगा? ऐसा परिस्थिति नहीं है। भारत सरकार के सामने हम क्लियरली एक्सप्लेन किया, केंद्र कर्मचारी और राज्य सरकार में काम करने वाले कर्मचारियों का सेवा का वजह से इकोनॉमी किस ढंग से बढ़ गई, हम पूरा नोट बना के भारत सरकार को दिए, पेंशन रिव्यू कमेटी के सामने पे रखे। उदाहरण, रेलवेज में पेंशन का लायबिलिटी भारतीय रेल बेर करेगी। 1 रुपया भी केंद्र सरकार से हम नहीं ले रहे। कारण क्या है? हमारा कर्मचारी 13 लाख कर्मचारी दिन रात काम करके अर्निंग्स इंप्रूव किया। 2,40,000 करोड़ रुपया आज का अर्निंग्स है। आज का तारीख में वर्ष 2022-23 में कितना पैसा भारतीय रेल कमाई, ये कारण कौन है? रेल कर्मचारी। वही कारण से हम एक्सप्लेन किया, ये आर्थिक स्थिति नहीं बिगड़ेगी, आर्थिक स्थिति इंप्रूव करने का सलाह हम देंगे बोल के हम नोट बना के भी भारत सरकार को दे दिए। वो परिस्थिति नहीं है। ये सरकार को विल चाहिए, निष्ठा चाहिए। 1950 में जब पेंशन, पुराना पेंशन स्कीम इंट्रोड्यूस किया, वो टाइम पे ये सोच के ये सरकार की है। बाद में वही पेंशन स्कीम कंटिन्यू किया अभी तक। जो पुराना पेंशन स्कीम परिधि में आते वो कर्मचारी को आज भी पेंशन मिलती है, लेकिन 2004 जनवरी के बाद में जो नौकरी में ज्वाइन किया वो कर्मचारियों को आज गारंटीड पेंशन नहीं है, तनख्वाह में आधा पेंशन नहीं मिलती। वो कर्मचारियों को रक्षा करने का ड्यूटी बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है। हम जॉइंट फोरम कॉन्स्टिट्यूट किया, संघर्ष करके हड़ताल करने के लिए भी हम तैयार हैं और सरकार सुनना पड़ेगा। नया पेंशन स्कीम रद्द करना पड़ेगा, पुराना पेंशन स्कीम रिस्टोर करना पड़ेगा। ये हमारा संघर्ष जारी रहेगी। 10 तारीख अगस्त रामलीला मैदान महाप्रदर्शन के बाद में भी हम ये संघर्ष और भी इंटेंसिफाई करेंगे। सारे जॉइंट फोरम का
नेतागण से चर्चा करके अगले कार्यक्रम में हम फैसला करेंगे। यहाँ पर और भी लोग हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? और दूसरा, हम एक चीज और जानना चाह रहे हैं। बात जब कर्मचारियों की आती है तब तो कहा जाता है कि भार बढ़ जाएगी, जब नेताओं की पेंशन की बात आती है तो एक नहीं कई कई पेंशन लेते हैं लोग, क्या कहेंगे? बीसी शर्मा, वाइस प्रेसिडेंट नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन। देखिए, ये जो जितने भी नेता बीजेपी के आए हैं, ये जनवरी 2004 के बाद ही आए हैं। अब इनका जो पुरानी कांग्रेस गवर्नमेंट थी या ये गवर्नमेंट है, इनका सारों का ढर्रा एक ही है। इन्होंने अपने लिए एक राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों की एक कमेटी बनाई है। अपना पेंशन भी बेस भी जब चाहें उसको रिवाइज कर लेते हैं। पुराना अगर रूल देखें, जब से ये चालू हुई है 1954 के बाद के, उसमें कितनी इनकी 154 रुपये या 150 रुपये इनकी सैलरी होती थी। आज इनकी सैलरी कितनी है, भत्ते कितने हैं, और साथ में जो कॉन्स्टिट्यूंसी अलाउंस मिल रहा है, जो 2000 रुपया पर डे इनको अलाउंस मिल रहा है, वो इनकम टैक्स उस पर लगता नहीं है। कर्मचारी जो मजदूरी करके 30 दिन काम करने के बाद उसको सैलरी मिलती है, उसके ऊपर उसको इनकम टैक्स देना पड़ता है। और जो है देश के अंदर आज़ादी अगर मिली है, खाली नेताओं को नहीं मिली है, सारे कर्मचारियों को इनकी वजह से, पब्लिक की वजह से मिली है। ये जो कहते हैं कि बर्डन, इसके ऊपर कोई बर्डन नहीं है। करोड़ों रुपया केंद्रीय कर्मचारी और स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारियों का प्रोविडेंट फंड गवर्नमेंट के पास है। इतना ही नहीं, जो रेलवे के अंदर एक मेडिकल स्कीम है, लास्ट पे ड्रान जो कर्मचारी रिटायर हुए हैं वो डिपॉजिट होती है, उसका इंटरेस्ट भी कहाँ जाता है। तो पैसे की कमी नहीं है। रेलवे अपना खर्चा खुद टॉलरेट करती है, सैलरी टॉलरेट करती है, पेंशन टॉलरेट करती है। बाकी डिपार्टमेंट भी ऐसे अर्निंग करके देते हैं, कोई बर्डन नहीं है। अगर रेलवे कर्मचारी दूसरे कर्मचारी 40 साल के बाद एक पेंशन लेते हैं, ये क्यों 8 पेंशन लेंगे? जितनी बार एमपी बनेंगे उसके बाद पेंशन मिलेगी। ये अप्रैल 2023 से इन्होंने फैसला किया है 25,000 मिनिमम पेंशन एमपी को मिलेगी, और डीए भी मिलेगा। पहले जब बढ़ेगा, पहले इनको डीए ऐसा नहीं मिलता था, कर्मचारियों को मिले था। ये जो स्टेप मदरली ट्रीटमेंट है, ये गलत है। हमारा एक ही एम है, जो हमारे युवा साथी 45% सेंट्रल गवर्नमेंट में हो चुके हैं, इसी तरह स्टेट गवर्नमेंट में आ चुके हैं, उनके फ्यूचर के लिए रिटायरमेंट में मियाँ बीबी को सम्मानजनक जीने के लिए ओल्ड पेंशन की रेस्टोरेशन ज़रूरी है। क्योंकि कोई पेंशन नहीं है, ये नो पेंशन है, पीपीओ नहीं मिलता है, इसलिए हम न्यू पेंशन स्कीम इसको नहीं मानते हैं। यहाँ पर आप समझिए, न्यू पेंशन स्कीम को नो पेंशन बताया जा रहा है। एक और चीज़ हम यहाँ पर जानना चाहते हैं, क्योंकि हमारे साथ कई लोग हैं। आपका क्या शुभ नाम है? और दूसरी चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ कि जब इस तरीके की स्थिति आ रही है, अलग अलग राज्यों में भी वापस जो है ओपीएस लागू की जा रही है, तो आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या कई सरकारें ऐसी हैं जो एकदम हठधर्मिता पे लगी हुई हैं कि नहीं नहीं हम नहीं लागू करेंगे? क्या लगता है? देखिए, अभी तो आपने सभी से सुन लिया। मेरा नाम अशोक सिंह है, मैं प्रेसिडेंट हूँ इंडियन नेशनल डिफेंस वर्कर फेडरेशन का, और इंटेक का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मेंबर हूँ आईएलओ गोंडीबाड़ी का। जब अगर ये सरकार जो है ना कारपोरेट गवर्नमेंट है, कारपोरेटों की गवर्नमेंट है, व्यापारियों की सरकार है, अगर ये मजदूरों, किसानों, कर्मचारियों की सरकार होती तो अब तक कहीं अडानी पेंशन में आते, अंबानी अगर पेंशन में आते तो तुरंत ओल्ड पेंशन लागू कर देते। चूँकि रेलवे के कर्मचारी हैं, डिफेंस के कर्मचारी हैं। डिफेंस के कर्मचारियों ने जब कारगिल युद्ध हो रहा था तो अगर शस्त्र वहाँ रातों दिन 24 घंटे काम करके एक भी पैसा ओवर टाइम नहीं लिया और सीमा की सुरक्षा की। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि देश के कर्मचारी देश की सुरक्षा में जुटे हुए हैं, देश के हितों से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमें उनकी ज़िंदगी से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ये मेरा कहना था। थैंक यू। तो मिश्रा जी, अगर हम इस पूरे आंदोलन की बात करें तो क्या रूपरेखा है, क्या एक इसका आपने डायरेक्शन तय किया है? अभी तो हम 10 तारीख को सारे लोग मिल ही रहे हैं रामलीला मैदान में, और ऐसा सभी साथियों ने तय किया है। अभी हम लोग बैठेंगे, आने वाले समय में हमें इस आंदोलन को किस तरीके से आगे ले जाना है उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात निश्चित है, वैसे मैं समझता हूँ कि भारत सरकार इतनी असंवेदनशील नहीं है, और वो इस बात को जरूर विचार करेंगे। उनको भी समझ आ रहा होगा कि
अगर हमारा कर्मचारी स्वयं का कर्मचारी, हम तो उन्हीं के कर्मचारी हैं ना, भारत सरकार के, उनको ये समझ आ रहा होगा कि ये लोग आंदोलन में हैं तो जरूर कोई वास्तविक पीड़ा होगी। तो मुझे इस सरकार पर, इस सरकार के प्रधानमंत्री पर अभी भी भरोसा है कि वो जरूर कुछ विचार करेंगे और हमारी पुरानी पेंशन को बहाल करने का काम करेंगे, डिफाइंड पेंशन देंगे। अगर मान लीजिए किसी वजह से सरकार ने ऐसा नहीं सोचा तो कर्मचारियों ने यह तय कर रखा है कि हम इसको आखिरी मुकाम तक ले जाएंगे। इसके लिए चाहे कंप्लीट स्ट्राइक करनी पड़े, भारत बंद करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन हम अपने प्राणों की आहुति भी दे करके अपने नए बच्चे बच्चियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल करके ही जाएंगे। इसके बगैर इस आंदोलन को बंद नहीं करेंगे। अगर नहीं मानी जाती हैं मांगे तो 2024 का इलेक्शन क्या कोई असर पड़ेगा? इलेक्शन पर क्या असर पड़ेगा ये तो उस समय जब इलेक्शन होंगे तब लोग बताएंगे, लेकिन हम इलेक्शन से पहले ही देश में क्या असर पड़ेगा वो दिखाने का काम करेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि वो पुरानी पेंशन को बहाल करे। आप सभी लोगों का ढेर सारा धन्यवाद। तो यहाँ पर आप समझिए सरकारी कर्मचारी कमर कस चुके हैं। कहीं ना कहीं ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग जोर पकड़ रही है। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दिल्ली।